नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। चर्चा करेंगे दोस्तों मार्केट की निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के लिए कल डेट होने वाली है अपनी 6 ऑफ फेब, तो ये वीडियो आपको काम आने वाली है कल ट्यूसडे 6 ऑफ फेब के लिए। ठीक है, मोटा मोटा मैं अपना व्यू आपके साथ ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ। उसके पीछे टेक्निकल रीजन, लॉजिक वगैरह मैं अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। सुबह आपको एक मैसेज डाला मार्केट के खुलने से पहले 8:40 AM पे कि निफ्टी टू रिमेन अबव दिस लेवल एंड इस फ्राइडे तक मेरा टारगेट है 22125। ये एक बार स्क्रीन पे आना चाहिए। हमने तेजी देखी, 21,950 तक आपको दिखा भी। वहां से नीचे की तरफ मार्केट गिरा है, उसको भी एक बार देखेंगे। बैंक निफ्टी सुबह सुबह वीक था, उसमें वो फ्राइडे की जो गिरावट थी उसका असर दिखा। बट जिस प्रकार की मार्केट में ओपनिंग थी, मैंने यहाँ भी आपको एक बाय सिग्नल लिखा कि भाई मुझे यहाँ पे बैंक निफ्टी एट दिस लेवल 45680 ठीक लग रहा है एंड एक्सपेक्टेड लेवल इज 4590 46100। और ये दो लेवल है जो मुझे लगता है ये भी फ्राइडे तक आ जाने चाहिए। क्या है? 46250 एंड 46500। क्या इसका हाई टूटेगा? जो लास्ट फ्राइडे को हमने 47900 के आसपास एक हाई देखा था। दोस्तों इसमें कोई इतनी श्योरिटी नहीं है, इतनी कोई कन्विक्शन नहीं है बैंक निफ्टी में कि ये लास्ट वीक का फ्राइडे का हाई देखेगा। हाँ, निफ्टी में काफी कन्विक्शन है कि वो 22125 के लेवल को स्क्रीन पे जरूर दिखाएगा टिल फ्राइडे यानी कि 9 फेब तक। ठीक है, पर मार्केट में ऑल ऑफ सडन हमें गिरावट देखने को मिली और निफ्टी अब आपका कहाँ ट्रेड कर रहा है? 21,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या व्यू बनता है? तो दोस्तों फिर मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मैसेज आप लोगों के दबा दब मैसेज आने लग जाते हैं। एक मिनट, चलते चलते चीजें जो है आपके साथ मैंने जो शेयर करी हैं वो है ये कि बैंक निफ्टी फिलहाल कोई व्यू नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो मर्जी मेरा व्यू हो, मेरी कन्विक्शन अभी भी 90% इसी चीज की है कि बैंक निफ्टी इस लेवल को जरूर दिखाएगा, इसी फ्राइडे तक दिखाएगा। पर ट्रेड भाई लेवल पे ही लेना है, ट्रेड 21,850 के ऊपर ही लेना है। और ये लेवल स्क्रीन पे आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और बीच बीच में आप लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से जिसको जहां बुक करना है करते रहिए। 300 यहां से 21,850 के ऊपर से भी ये लेवल कम से कम 300 पॉइंट के आसपास बनता है। इनफैक्ट आपको 22,150 भी शायद दिख जाए। ठीक है, तो 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट अपना अपना जो है कुछ कुछ बुकिंग करते रहिए। इनकेस आपको मिलता है तो वो मैं नहीं आऊंगा अंगूठा आपके निकाल के दबाने के लिए। ठीक है, सेल का लेवल 21,725 के बिलो ही है। जब तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी 21725, सेल का सोचना भी नहीं है। किसी प्रकार से कोई सेलिंग के बारे में सोचना भी नहीं है। वो कृपया करके मुझे मैसेज मत किया करिए दोस्तों। जितनी भी मुझे छोटी मोटी जो भी नॉलेज है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो आप यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। अगर ये आपके लिए यूजफुल नहीं है तो कृपया करके आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके दूसरे चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनली मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये है जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आ जाइए चार्ट पे। ठीक है, एक ये हमें क्या मिला था? हैमर कैंडल, हैमर नहीं, सॉरी गलत निकल गया मुझे। एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल देखने को मिली थी। जब टॉप पे ऐसी कैंडल बनती है उसे शूटिंग स्टार कहते हैं, जब नीचे की तरफ बनती है तो उसे हैमर कहते हैं। ठीक है, चाहे नीचे की तरफ बने तब भी उसे इन्वर्टेड हैमर कहा जाएगा। इसने प्रेशर तो क्रिएट किया है क्लोजिंग बेसिस। अभी क्लोजिंग हमको कहाँ दिख रही है? क्योंकि इन्वेस्टिंग में तो अपडेट होती नहीं है। एक बार जरा मोबाइल में देखता हूँ। 21,771, 21771। ठीक है, 21771 इसकी क्लोजिंग है। अब इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए दोस्तों। जो मैंने आपके साथ सेल सेल का जो लेवल है, जो जो मुझे लगता है कि सेलिंग होनी चाहिए, वो तभी होगी जब इस लेवल के नीचे ये क्लोज करेगा। ठीक है, प्लस
प्लस प्लस कि भैया हम इसके क्लोजिंग का वेट क्यों करें, कल अगर मार्केट जिस भी दिन 21670 ब्रेक हो, आप इस लेवल को ऐसा लेके शॉर्ट में बैठ सकते हैं, है ना, क्लोजिंग का वेट करने की जरूरत नहीं है फिर। पर ऐसे अगर ऐसा हिट हो जाता है, एग्जिट कर लीजिए, ठीक है। सेल की गाड़ी में बैठने का लेवल 21670 बिलो है, एंड दिस वुड बी दी एसएल। और क्लोजिंग अगर इस लेवल के नीचे आती है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं पिछले 2-3 दिन की वीडियो में। तो शॉर्ट साइड में तो ये सिंपल सिंपल यही व्यू बनता है, ठीक है। इससे अलग कुछ नहीं है, इससे अलग कुछ अपडेट मुझे आपको करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल इतना ही है। बात आती है तेजी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इस चैनल के अंदर जो चल रहा है, इसने एक और, यहाँ से मैं अगर चैनल ड्रॉ करूं, ये है इधर, ठीक है। ये तो अब दो चीजें हैं, है ना। अब दोनों चैनल को आप ध्यान से देखिए। ये इस डॉटेड लाइन के, अगर ये इस क्लोजिंग दे देता तो ये इस वाले चैनल से बाहर निकल जाता, देन इसका टारगेट था फिर अगेन ये, जो कि मुझे लगता है अभी भी ऐसा ही बनना चाहिए। पर नाउ अभी ये दोनों चैनल के अंदर है, इस चैनल के अंदर भी है, इस चैनल के अंदर भी है। पूरा गेन इसने खो के यहाँ पे क्लोज किया है, ये जस्ट डॉटेड लाइन के मुंह पे क्लोज किया है इसने, ठीक है। अब अगर ये इस लो को ब्रेक करता है तो कायदे से इसको इस लाइन को छूने के लिए आना चाहिए, जो कि नीचे की तरफ आती है 21400 बिलो, है ना। अगर ये प्रिंट होगा लेवल, तो जो शॉर्ट करना है वो क्या है, 21670। इसको लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत छोटा एसएल दे रहा हूं मैं आपको, 21725। एंड दिस लेवल, ये जो 217 ये हिट हो सकता है भाई, ठीक है। 21670 के नीचे जाके ये लेवल एसएल जो है ले सकता है मार्केट, बट इससे पहले सेल नहीं करना। अब बात आती है बाय करने की, ठीक है। क्या बाय कब कर, दोस्तों बाय करना है, यहां से आप एक लाइन खींचेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो आपका जो लेवल निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा, 21850। इसके ऊपर निकलता है, बाय कीजिए। टारगेट इज, मुझे ऐसा लगता है 22150 से 22200 तक भी आ सकता है, बट ये ट्रिगर कब होगा, 21850 के अबव ट्रिगर होगा, ठीक है। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ये, और यहां से एसएल क्या रखना है, 21800, ठीक है। और नीचे की तरफ जिस तरफ भी आपको जाता हुआ दिखे, प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, कीप ट्रेलिंग कीप बुकिंग। ये चीज आपको खुद ही करनी है, ये कोई नहीं आने वाला आपको बताने के लिए। इस फ्राइडे तक मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बार ऐसे करके जरूर जाएंगे, ठीक है। ये मेरा व्यू है, एंड इस व्यू को ट्रेड करने के लिए 21, मतलब जो बोलते हैं ना वोट डालो किसको डालना है, तो मेरी वोटिंग जो है अपसाइड को है फिलहाल। एंड ट्रेड करने का लेवल है ये, ठीक है। और 100 पॉइंट 150 पॉइंट वो आप देखते रहिए, आपको हल्का हल्का कहाँ बुकिंग करनी है। 22,025 को काटे, फिर दोबारा से जो प्रॉफिट बुक किया उसको दोबारा डाल सकते हैं, 25-30 पॉइंट का नीचे की तरफ ऐसे डाल के, है ना। आज देखिए इसने कितनी बार टच किया 21,950 को, ये दिखेगा 15 मिनट के चार्ट पे। बट उस नंबर पे ऐसी एल्गो लगी हुई थी, ये, दिस इज 21950। तो जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेकडाउन आया, नीचे आ गया, ठीक है। एक बार ब्रेकडाउन आया तो फिर अच्छी खासी सेलिंग इसमें, अच्छी खासी सेलिंग आई, ये 200 पॉइंट का सेल है, ये 200 पॉइंट की सेलिंग है, बट ये बहुत ही एक सपोर्ट का जोन है। यहाँ पे सेल तभी ट्रिगर होगा जब इन लेवल के नीचे जो है जाएगा ये। एंड व्हाट इज दिस, 21670, देखिए 650 है, थोड़ा सा इसके ऊपर, अदरवाइज इधर एक्यूमुलेट करेंगे बड़े प्लेयर, और दोबारा से इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो इसकी कंफर्मेशन
21,850। आई होप मैंने काफ़ी आपको अपना व्यू समझाने की कोशिश की है। अगर आप मुझसे सहमत होते हैं तो ही इस प्रकार से लेवल को नो, मैं तो दोनों तरफ की बात की है, मैं आपसे ये कह ही नहीं रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आप कोई कान पे बंदूक रख के पूछे कि भाई बोल, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अपसाइड आनी चाहिए। नीचे टूटेगा 670 को तोड़ेगा तो मैं भी पूरी जान लगा के ठोक दूंगा इसको, ठीक है। पर ऊपर 21,850 को तोड़ के निकलता है तो एक बार बाई की गाड़ी में बैठने में हर्ज नहीं है। 950, 20,000, 25, इस प्रकार से प्रॉफिट बुकिंग करते चलेंगे। फिर अब आ जाइए बैंक निफ्टी में, जो कि सेकंड हाफ में बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा था। फर्क क्या है दोनों की चीजों में, देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा। इसने मॉर्निंग में वीकनेस दिखाई और नीचे की तरफ 45,650 के आसपास गया मॉर्निंग में, है ना। और ये पूरे दिन इस लाइन को जो है भाई, बहुत दिक्कत आई इसको क्रॉस करने में। ये था लेवल 46050। इसको ये टच कर करके वापस नीचे, टच करके वापस नीचे, टच करके वापस नीचे। बट जो सेकंड राउंड का सेल ऑफ था जिसमें निफ्टी 200 पॉइंट टूटा, मेन कंट्रीब्यूशन इसमें रिलायंस का था, इसलिए वहां पे इसमें इतनी सेलिंग नहीं आई, ये अपने लो के आसपास भी नहीं गया और इसकी क्लोजिंग भैया 45,800 के ऊपर है, 45,800 के ऊपर है। 45825, 45825 इस लेवल के ऊपर है, ठीक है। तो डेली कैंडल स्टिक पैटर्न जो यहाँ पे बना है वो आपको इस प्रकार से दिखेगा, थोड़ा सा हैमर टाइप। यहाँ तो भी 45750 है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ ही। 10 EM में कितना है इसका, 45875, ओके, इससे तो नीचे है भाई। एनीवे ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कल अगर यही डॉटेड लाइन, दिस लेवल 46050, ये लेवल क्रॉस हो, डोंट फॉरगेट टू बाय, ठीक है। और नीचे की तरफ मिले इसी तरफ, कहाँ, जहाँ पे आज था 45600। देखिए बैंक निफ्टी में मुझे अब सेल ऑफ नहीं दिखता, एक बार ये तेजी का घोड़ा लग रहा है भाई। जिस प्रकार से प्राइस एक्शन, जिस प्रकार से इसका जो क्या कहते हैं मूवमेंट थी ना आज, स्क्रीन पे जो दिख रहा था आज, उस प्रकार से ये मुझे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है एक बार, ठीक है। बाद में क्या करेगा वो सब बात की बात है। अब देख इसने यहाँ पे अगर मैं ये चैनल आपके साथ ड्रॉ करूं तो ये खड़ा हुआ है अभी भी। इसको ऐसे करेंगे तो इसके अंदर ही ये दिख रहा है अभी आपको यहाँ पे क्योंकि इसकी यहाँ पे 45750 दिख रहा है, पर गया इसके अंदर ही है, ये इसके अंदर ही चला गया है। तो इस दायरे को जैसे ही ये काटेगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके और छोटा करता हूँ मैं इसको। हम्म, ये ठीक है, ये इसको अगर काट देता है मतलब 46050 के ऊपर चल पड़ता है तो यकीन मानिए रुकने वाला नहीं है ये। 46,250 और 46,500, ये तो इमिडिएटली आपको मतलब उसी दिन देखने को दिख जाने चाहिए जिस दिन ये कटेगा 46050। अब वो कल होगा परसों होगा पता नहीं, ठीक है। ये और नीचे अगर तोड़ देता है ये, आज आज के लो के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, आज का लो कितना है उसको नोट कर लीजिए, या फिर मोटा मोटा दोस्तों जब तक ये लेवल ना टूटे ना, बैंक निफ्टी में सेल ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। बस ये मोटी मोटी बात है। 45500 ये ब्रेक होता है तो जरूर मैं आपको अपडेट करूंगा। देन फिर ये आएगा, फिर ये नीचे की तरफ इतना तो आएगा, 45,100 के आसपास, उसको हम जब देखेंगे। फिलहाल डोंट मिस, अगर
ये लेवल कल के दिन क्रॉस होता है। ठीक है, तो इतना ही है दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी मोटा मोटा मैं आपको टेलीग्राम पे बता चुका हूँ। लेवल ही नोट करके रखिए मेरे। देखिए, एक आदमी का बायस जरूर होता है। अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आदमी का एक बायस जरूर होता है कि वो तेजी करना चाह रहा है कि वो मंदी करना चाह रहा है। ठीक है, तो मेरा बायस फिलहाल तेजी की तरफ है, एंड तेजी की तरफ मैं बैठूंगा। 21,850 अगर क्रॉस हो तो मैं फिर से बाय करना चाहूंगा फॉर दी 21,950। ठीक है, 22,025, 22,100, 125, ठीक है, इनके आसपास ऐसे ऐसे करके पार्शियल प्रॉफिट बुक करता रहूंगा। ऐसा नहीं होगा तो मैं अपने बायस का अचार डालूंगा। अगर भैया मेरे पास एक लेवल है 21,670 सेल का, ये ट्रिगर होगा तो मैं सेल करूंगा। ठीक है, इन चीजों को फॉलो करिए, लेवल्स पे ही अंगूठा चलाइए, इस चीज पे अंगूठा नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ ये स्टडी होती है, कुछ डायरेक्शन आपको लगता है मार्केट ये लेना चाहिए, वो मार्केट लेगा, और लो रिस्क हायर रिवॉर्ड पे लेके चल दिए। 21,670 भी ट्रिगर होता है तो वहां पे 21,725 का मैं आपको एसएल दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत छोटा एसएल है, और 21,850 अगर ट्रिगर होता है तो 21,800 के आसपास का मैं एसएल दे रहा हूँ, एंड रिवॉर्ड फिर यहाँ से बड़े बड़े हैं। वो चीज आपको मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।